यस माय डियर ऑल, इस वीडियो में आप जानोगे कि जब्ती सूची यानी सीजर लिस्ट जब बनती है, कोई एक्यूज्ड पर्सन जब पकड़े जाते हैं थाने के, जब पुलिस और जाता है, जब थाना उसे अरेस्ट कर लेती है तो एक्यूज्ड पर्सन के साथ साथ क्या करती है थाना, बहुत सारे सामान को भी जब्त करता है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, जो कुछ भी उसके साथ इनसे बिलोंगिंग रहता है, उनके पास में रहता है, वो ले लेता है। अब लेने के बाद क्या करता है, घटनास्थल से या जहाँ पर उनके साथ जहाँ अरेस्ट करता है उनके साथ वो एक सीजर लिस्ट बनाते हैं। सीजर लिस्ट ये बताता है कि उनसे क्या क्या चीज़ की बरामद हुआ है और उनका एक लिस्ट बना देता है, जिसे बोलते हैं सीजर लिस्ट। सीज मतलब होता है उनसे जब्त कर लेना, राइट। तो जब सीजर लिस्ट बन जाता है और जो सामान उसमें लिखा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, एक्यूज्ड पर्सन को बेल करवा लिए कोर्ट से, और बेल करवाने के बाद आप डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे, थाना जाएंगे, और थाना जाने के बाद बोलेंगे कि मेरा जो सामान आपने लिए थे वो सामान मुझे दे दीजिए, आपने जो मेरा जब्त किए थे वो दे दीजिए, मैंने अपना बिल करवा लिया हूँ, देखिए मेरा बिल हो गया है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बाय स्टेप जो है जो प्रक्रिया है वो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, राइट। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया है उसे हम जानते हैं इस वीडियो में, राइट। तो बने रहिए, पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यदि कभी आप या आपके रिलेटिव के साथ ऐसा कुछ घटना घटता है और आपके साथ भी सीज कर लिया जाता है कोई भी सामान, तो आप किस तरह से उसे कोर्ट से छुड़वा सकते हैं, राइट। रहेगा आपका जमा थाना में ही, पुलिस स्टेशन में ही, लेकिन आपको कोर्ट की अनुमति से प्राप्त करना होगा। तो जैसे ही आपने बेल करवा ली, तो बेल करने के बाद सबसे पहले जो स्टेप है जो इम्पोर्टेंट है वह है कि जहां आपने बेल करवाई, या तो आपका मोबाइल या जो कुछ भी आपको वापस लेना है, और वह जो कोर्ट से संबंधित है उस कोर्ट में क्या करेंगे, आपको अनुमति लेना पड़ेगा कि वापस करने के लिए, और पुलिस सीधे तौर पर आपको करेगी नहीं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो एप्लीकेशन दायर कीजिए, एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अभियुक्त व्यक्ति यानी उनका जो वकील लेंगे वो करेंगे, मजिस्ट्रेट न्यायालय में जाएंगे और एक आवेदन देंगे जो कि सुपुर्दगी आवेदन होगा, राइट। सुपुर्दगी एप्लीकेशन भी कहा जाता है, दायर करेंगे, और जहां उनकी चलवाई चल रही है ऑलरेडी, जहां बिल करवाए वहां पर जाकर के, राइट। इस आवेदन में क्या होगा, तो साफ साफ मेंशन किया रहेगा, उल्लेख रहेगा कि कौन सा सामान, यानी मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, या कोई चीज़ और भी आपसे वहां पर सीज कर लिया गया था पुलिस के द्वारा, वो सारे के सारे सीजर मेमो आप क्या करेंगे, तो कोर्ट से पहले लेंगे, जीआर ऑफिस से, जहाँ से वो आपको लिस्ट मिल जाएगा वहाँ से आप ले लेंगे, और जो भी आप सामान लेंगे एप्लीकेशन में आप उनका EMI नंबर, मॉडल नंबर जो कुछ भी है उनसे संबंधित सारा डिटेल भी आप फिल करेंगे, जिनके तहत ये पता चले कि आपका सीज किया गया था पर्टिकुलर आइटम, यानी जो भी सामान था वो पर्टिकुलर आपका जब्त किया गया था, वही आप लेना चाहते हैं। आवेदन में यह भी बताया जाए कि अभियुक्त व्यक्ति की जमानत मिल चुकी है, अब उसे अपने सामान की आवश्यकता है, क्योंकि आपने पहले बिल करवा लिया, बिल करवाने के बाद आप क्या चाहते हैं, अब चाहते हैं कि आप जो सामान है वो सामान भी आपको मिल जाए, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि सेल लिस्ट के अकॉर्डिंग आप डिटेल बता दीजिए, डिटेल के अकॉर्डिंग आप जो सामान आपको चाहिए वो सामान भी ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्या करेंगे आप, आवेदन के साथ जो एप्लीकेशन लिखेंगे, जो पिटीशन आप डालेंगे कोर्ट में, उसके साथ साथ जो दस्तावेज होगा, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि अभियुक्त का जमानत बेल ऑर्डर मिल गया, जब आप बेल करवाते हैं तो बेल करने के बाद बेलर का सब कुछ चेक होने के बाद आपको क्या किया जाता है, लास्ट में एक बेल ऑर्डर भी मिलता है, वो भी दीजिए। सीजर मेमो यानी सीजर लिस्ट जो है वो भी आप निकलवा लीजिए, नकल निकलवा लीजिए, उनके साथ लगाइए। FIR कॉपी भी लगाइए कि कितना कांड संख्या है, क्या है, पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसके साथ जो सामान आपका जब्त हुआ है उनके जो ऑनरशिप का प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा कि वो मालिकाना हक आपका ही है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल आपने ही खरीदा था, उनका बिल होगा तो बिल आप लगा सकते हैं, राइट। आगे है कि जब वह भी आपने दस्तावेज भी दे दिया तो आगे न्यायालय में एक दिन आपको हियरिंग होगा, एक डेट पड़ेगा कि उस डेट को आपके वकील साहब क्या करेंगे, प्रेजेंट होंगे, और उस डेट पर क्या करेंगे, सुनवाई होगी, और फिर वही आदेश मिल जाएगा। उसमें साफ साफ बताया जाए कि न्यायालय में जाने के बाद आवेदन पर सुनवाई करेंगे न्यायालय। उसके बाद न्यायालय अक्सर क्या करती है, जांच अधिकारी जो आयोग रहते हैं उनको जब्त किए गए सामान की स्थिति और उनकी आवश्यकता पर रिपोर्ट मांगता है कि कैसा है कैसा नहीं है। कभी भी नहीं मांगा जाता है, यानी कोर्ट आपको क्या करेंगे, उनकी आप जैसे ही पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर दिए, फाइलिंग कर दिए, तो कोर्ट डायरेक्ट क्या करते हैं, आदेश भी दे देते हैं कि आप थाना पर जाइए या ऑर्डर लेकर के, और आपको जो जो सामान है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो सामान अब जांच या मुकदमे के लिए आवश्यक नहीं होती, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया। उसके लिए क्या करते हैं, सुरक्षित अभिरक्षा सेफ कस्टडी में दिया जा सकता है, वह सामान को अंतरिम अभिरक्षा इंटरिम कस्टडी में देने का आदेश पारित कर सकता है,
राइट। यानी इस तरह से आपको क्या किया जाएगा, वहाँ आपको भेजा जाएगा कि थाना पर चले जाइए। थाना में भेजने के बाद आपको क्या करेगा, वो जो कोर्ट के द्वारा जो आपको मेमो मिलेगा, जो ऑर्डर मिलेगा, जो आदेश मिलेगा, उस ऑर्डर के द्वारा आपका सभी सामान जो है पुलिस स्टेशन से आपको मिलेगा। अब कुछ कुछ शर्तें भी हैं कि कुछ शर्तें क्या है कि जब आप कोर्ट में इस तरह का सामान का रिकवरी के लिए जो आप फाइल करते हैं तो कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें भी जानना है, जो कोर्ट आपको खुद बताएंगे कि क्या क्या शर्त है, यानी ये सामान का शर्त क्या रहेगा जिससे कि आपको कोर्ट छोड़ा जाएगा, तो कोर्ट ही बताएंगे आपको। न्यायालय आमतौर पर सामान को वापस देने के लिए कुछ शर्तें लगाता है, राइट। वो शर्तें क्या है, जैसे इन शर्तों में ये शामिल हो सकता है कि आप एक शपथ पत्र दें, यानी आपको बोलेंगे कि ठीक है ये सामान आपको मिलेगा, उसके लिए एफिडेविट दीजिए। कोर्ट में जिस समय बहस होगा तो लास्ट में आपको वो मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, राइट। जिससे ये वचन देंगे कि आप न्यायालय द्वारा मांगे गए उस सामान को जब भी आवश्यक हो न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। अब बात आ जाती है कि न्यायालय में क्यों प्रस्तुत करने के लिए बोल रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले और आगे कंडीशन क्या हो सकता है वो भी आप देख लीजिए, राइट। लेकिन वो कंडीशन भी आपको हम बता देंगे कि वो कंडीशन ऐसा क्या हो सकता है, राइट। चलिए, न्यायालय एक प्रतिभूति बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड भी या व्यक्तिगत पर्सनल बॉन्ड भी पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकता है। वो आपको जैसे ही हियरिंग होगा उसके बाद ही ये सब आपको बताएंगे। आपको वो खबर न्यूज आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा कोर्ट से, जो कि क्या क्या बताया गया, किस कंडीशन पे मुझे वो सामान रिटर्न होगा, जिस सामान मूल्य के बराबरी का उल्लेख होगा। यानी यदि आपको लिखा रहेगा कि 10,000, ठीक है, तो 10,000 का जब आप बॉन्ड भरेंगे, सिक्योरिटी बॉन्ड भरेंगे, तो किसी न किसी व्यक्ति का मोबाइल या जो 10 या 10 से ज़्यादा रुपये का होगा उनके द्वारा वो बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, राइट। ये हो गया सिक्योरिटी बॉन्ड का। इसके आगे कुछ मामलों में न्यायालय यह भी निर्देश दे सकता है कि मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक डेटा पहले ही निकाला जा चुका है और उसे संरक्षित कर लिया गया है। वो फ़ोन इसीलिए कैप्चर कर लिया जाता है, इसलिए वो सीज कर लेते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में कभी उनके डेटा की ज़रूरत पड़े, तो यह आपको ऐसा कह सकता है कि उनसे जो डेटा लेना था वो सारे का सारे डेटा लिया गया है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि वह साक्ष्य के रूप में कभी भी हो सकता है। तो कोर्ट चाहता है, थाना जब उस सारे सामान को जो अपने अंडर में ले लेता है, सीज कर लेता है, तो कोर्ट वो सोचता है कि हो सकता है कि जो भी सामान सीज किया गया वो कभी न कभी एविडेंस के रूप में काम करे, इसलिए आपका उस दिन तक वहाँ रखा रहता है। और फिर जब आपका बेल हो जाता है, यानी एक्यूज पर्सन का जब बेल हो जाता है, तो एक्यूज पर्सन क्या करते हैं, फिर पिटिशन फाइल करवाते हैं कि मेरा सामान भी मुझे दे दीजिए। और यह जो सारी प्रक्रिया होती है इसीलिए कि एविडेंस पे किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो। अब आइए कि जब आपको थाने से प्राप्त करने का रिसीविंग आपको मिल गया कोर्ट के द्वारा, एक बार जब न्यायालय आपको सामान जारी करने का रिलीज ऑर्डर जो दे देती है, जैसे ही आपको जो ऑर्डर देती है वो कौन सा ऑर्डर होती है, रिलीज ऑर्डर। यानी आपको रिलीज ऑर्डर मिलता है कि ठीक है, आपकी जो टर्म कंडीशन था जो मैंने आगे बताया आपको, वो कंडीशन आपने फुलफिल कर दिया कोर्ट में, तो आप क्या करेंगे, अब थाना जाइए या रिलीज ऑर्डर लेकर के वहाँ पर जब भी जैसे ही सबमिट करेंगे तो थाने के जो इंचार्ज होंगे वो आपको सामान को देकर के आपको देंगे, राइट। तो यानी आपको रिलीज ऑर्डर लेकर के थाना जाना है, राइट। आगे क्या करेंगे, न्यायालय के आदेश के साथ थाना जाना है, मूल ओरिजिनल ऑर्डर लेकर के जाना है, और मालखाना जो वहाँ प्रभारी होंगे वो आपको आयु जो भी होंगे वो पूरा का पूरा चेक करेंगे कि सच में आपका रिलीज ऑर्डर मिला है कि नहीं मिला है। मिलने के बाद आदेश स्पष्ट रूप से लिखित होगा कि व्यक्ति कौन व्यक्ति है, कौन सा सामान देना है, वह सीजर लिस्ट के अकॉर्डिंग है, वह सामान का भी लिस्ट रहेगा, आपके पास भी रहेगा और पहले से थाने में भी होगा, और उसी अकॉर्डिंग आपको सामान मिलेगा। अब है कि पहचान भी करेंगे, क्योंकि आप जो पुलिस जो सामान दे रही है वह सही आदमी को दे रही है कि नहीं। थाने के अधिकारी आपके पहचान स्थापित करेंगे, जैसे आधार कार्ड, फोटो कार्ड, कुछ आप आईडी कार्ड दिखाइए, और इससे ये समझ जाएंगे कि जो पर्सन है वह सही है और उन्हीं को मिल रहा है, और वह थाने का आदेश की सत्यता की पुष्टि भी करेंगे। अब है कि मालखाना रजिस्टर पर हस्ताक्षर, वहाँ एक रजिस्टर बना हुआ रहेगा पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर जो जितना भी सामान सीज किया गया है वही लिस्ट होगा, और इसमें आपको ये भी चेक साइन करवा लेंगे कि ये पर्टिकुलर आइटम जो है ना उनको मिल गया है, दिया गया है, और वहाँ पर आपको साइन करा लिया जाएगा। जब आप सामान प्राप्त करेंगे तो आपको मालखाना रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। सामान को प्राप्त करते समय उसे ठीक से आप देख ले कि आपका ही सामान है कि नहीं, या कोई दूसरा है, और जो जब्त करते समय लिया था वही है कि नहीं, और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हो तो उसे नोट भी आप कर सकते हैं, राइट। जब आपको यह सारे सामान मिल जाएगा, सारे सामान मिलने के बाद आपको क्या किया जाएगा, एक रसीद मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा। कुछ मामलों में आपके थाने से सामान प्राप्त करने की रसीद भी मिल सकती है, इससे आप रिकॉर्ड में सुरक्षित रख सकते हैं। और कभी कभी आपको रिकॉर्ड न देकर के आपका रिलीज ऑर्डर उनके पास रहता है, जो कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर मिलता है, वो रिलीज ऑर्डर वो अपने पास रख लेता है। आप इसका जेरॉक्स करा के भी रख सकते हैं, और
मालखाना का, यानी जहाँ पर स्टोर इंचार्ज है, वो स्टोर इंचार्ज के पास जो रिसिप्ट होती है वो रिसिप्ट क्या करती है, स्टोर कीपर के पास जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर पे जो आप साइन कराते हैं वही सबसे बड़ा प्रूफ हो जाता है। यानी स्टोर रजिस्टर पर आपने जो साइन किया वो थाने के पास हो गया कि मैंने उनको दे दिया हूँ, सामान दे दिया हूँ, और रिलीज ऑर्डर ये बताता है कोर्ट ने आदेश कर दिया तो वो मिल गया है, राइट। तो कुछ मामलों में थाने से रसीद नहीं मिलते, कहीं कहीं रसीद मिल भी जाती है। आगे आपको कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ध्यान रखने योग्य बातें क्यों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप कभी कभी क्या हो जाते हैं तो पेशेंस खो देते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं जब आपका सामान सीज हो जाता है और आप बेल भी करवा लेते हैं। बेल कराने के बाद भी आप यही सोचते रहते हैं कि मेरा ये सामान सब अभी मिला नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। क्योंकि आपका बेल होगा, बेल होने के बाद सीजर लिस्ट निकालेंगे, सीजर लिस्ट निकालने के बाद उसमें क्या क्या मेंशन है, फिर उसको फाइलिंग करवाएंगे, फिर फाइलिंग करवाने के बाद हो सकता है डायरेक्ट रिलीज ऑर्डर मिल जाए, या हो सकता है सिक्योरिटी बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड भरना पड़े, और भरने के बाद तब आपको प्रक्रिया पूरी हो और तब आपको रिलीज ऑर्डर मिले। यानी आपको कानूनी सहायता भी लेना ही पड़ेगा, एक वकील की मदद लेना पड़ेगा कि आपको सही तरीक़े से न्यायालय में बात रखें और सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। सामान का स्वामित्व, यानी जो आपका आइटम है, जो आपका थिंग है, जो आपका बिलोंगिंग सामान है, वह सिद्ध करना आवश्यक है कि यह सामान आपका ही है, राइट। अपराध की गंभीरता, कभी कभी यह भी देखा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपराध की गंभीरता को भी देखा जाता है कि आपका जो सामान जब्त किया गया वो किस तरह के अपराध में है। जैसे हत्या का है, कि आतंकी गतिविधि का है, कि आप किसी से देश के लिए कुछ बहुत बड़ा गलत काम करने जा रहे थे, कि आप समाज के लिए, सोशल के लिए क्या, या आपके ऐसी छोटी सी अपराध है, यह भी आपको देखा जाता है। और बड़ी अपराध के लिए, गंभीर अपराध के लिए आपस करना थोड़ा कठिन होता है, असंभव हो सकता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे साक्ष्य के रूप में रखा जाता है कि जब जरूरत पड़ेगा तो उसका उपयोग होगा। जो मैंने पीछे आपको बताया था कि वो साक्ष्य की वो इतना जल्दी क्यों नहीं देते रहते, क्यों उन्हें रखा जाता है, क्यों न्यायालय कहते हैं कि मैंने उनका डेटा ले लिया है, वो है डिजिटल साक्ष्य। यानी आपका मोबाइल या कुछ ऐसे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो लिया जाता है, यह आपका डिजिटल एविडेंस के रूप में काम करता है, राइट। तो न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि डेटा फॉरेंसिक रूप से निकाला और संरक्षित किया गया कि नहीं, यानी उनसे ट्रांसफर कर लिया जाता है, फिर यहाँ उन डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया जाता है। या तो पुलिस यदि बोल देता है कि नहीं हमको, या तो जो डिपार्टमेंट है ऑथराइज यदि वो बोल देता है कि नहीं हमें जितनी डेटा चाहिए था उन्हें वो डेटा मैंने ले लिया, उनका हार्ड डिस्क ले लिया, हार्ड डिस्क को चेक कर लिया, डेटा ट्रांसफ़र कर लिया, मुझे सारा जो चाहिए इन्फॉर्मेशन वो मैंने ले लिया हूँ, कलेक्ट कर लिया हूँ, तो वो आपको क्या करता है तो जल्दी से छोड़ देता है फिर कोर्ट, ठीक है। तो यही जो इम्पोर्टेंट है कि इतना प्रोसेस क्यों करवाया जाता है, तो ये ज़रूरी है कि न्यायालय यह सुनिश्चित कर लेता है, ये श्योर हो जाता है कि जो भी जानकारी था, जो भी इन्फॉर्मेशन था वो डिजिटल साक्ष्य के रूप में वहाँ से ले लिया गया है। और मैं आपको लास्ट में बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। इससे देखिए आप कि अभियुक्त की जमानत के बाद थाने से जब्त किया गया मोबाइल या अन्य सामान सीधे नहीं मिलता, राइट। यानी आपको जो मैंने बताया प्रोसेस, उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। यानी आप यदि बेल करवा लेते हैं एक्यूज्ड पर्सन का, और बेल करने के बाद आप कहते हैं कि थाने में जाते हैं कि मैंने इस पर्सन का, एक्यूज्ड पर्सन का बेल करवा लिया हूँ, मुझे सामान दे दीजिए, तो वो नहीं होगा। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से जाना होगा। यानी आपको न्यायालय से आदेश प्राप्त करना होगा जो रिलीज ऑर्डर होता है, और फिर उसी आदेश को लेकर के थाना जाना पड़ेगा और थाने से आपको सामान प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप अपने सगे संबंधी सबको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।